हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जनवरी 2026 की मंथली करंट अफेयर, जिसमें हमने करंट अफेयर की मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैंने कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 परेड में राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है, और यह झांकी गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित थी। ये आपको याद रखना है। किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर है कलिंगा लॉन्सर्स। कलिंगा लॉन्सर्स ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है। कलिंगा लॉन्सर्स ने फाइनल मुकाबले में रांची रॉयल्स को 3-2 से हराकर पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब अपने नाम किया है, और फाइनल मैच खेला गया था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है स्विट्जरलैंड के दावोस में। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 आयोजित हुआ है, जिसका थीम है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, हिंदी में संवाद की भावना। जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है माले मालदीव में। माले मालदीव में 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2026 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? राइट आंसर है 77वां। जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसका थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष। और मुख्य अतिथि रहे हैं उर्सुला वान डेर लेयन, जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, और एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑपरेशन त्रासी 1। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन त्रासी 1। ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है ग्रासा मासेल। ग्रासा मासेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार शांति, विकास और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दिशा में किए गए असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा राज्य के जींद सोनीपत मार्ग पर लॉन्च की जाएगी। इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है जेसी बकले। जेसी बकले ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 का आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला पॉल थॉमस एंडरसन को फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला वैगनर मौरा को फिल्म द सीक्रेट एजेंट के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला वन बैटल आफ्टर अनदर और हेमनेट को। जनवरी 2026 में मेटा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दीना पावेल मैककॉर्मिक। दीना पावेल मैककॉर्मिक को मेटा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हुई है मेटा की, तो इसकी स्थापना हुई है फरवरी 2004 को, और मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में। और मेटा के वर्तमान सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
राइट आंसर है भारत। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत देश करेगा, जिसका थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। मैं आपको बता दूं कि भारत ने इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है 80वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत 80वें स्थान पर है और इस इंडेक्स में सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है और सबसे टॉप में सिंगापुर का नाम आता है। ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2026 में मकरविलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर है केरल। मकरविलक्कू महोत्सव केरल राज्य में मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है कर्नाटक। पदक तालिका में कर्नाटक राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है और इस गेम का आयोजन 5 से 10 जनवरी 2026 को घोगला बीच दीव में किया गया। संस्करण है दूसरा और शुभंकर है पर्ल, जो कि एक जीवंत डॉल्फिन है। ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला है। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी ने बीएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार संभाले हैं। बात हुई है बीएसएफ की, तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली और बीएसएफ के मोटो हैं जीवन पर्यंत कर्तव्य। पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है टोबी कियर्स। टोबी कियर्स को प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी जीव वैज्ञानिकी डॉक्टर टोबी कियर्स को माइकोराइजल फंगी पर शोध के लिए प्रतिष्ठित टाइलर प्राइज ऑफ इन्वायरमेंटल अचीवमेंट मिला और टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1973 में हुई। ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2026 में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क लगा लें। तो भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर है आर्यन वार्ष्णेय। आर्यन वार्ष्णेय भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? राइट आंसर है 70। राष्ट्रपति ने कुल 70 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिसमें 6 मरणोपरांत सम्मान शामिल हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी को ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है वायनाड केरल। वायनाड केरल में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? राइट आंसर है कतर। विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर है और इस मेला का आयोजन तिथि है 10 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक और इसका संस्करण है 53वां। मुख्य विषय है भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान @75। इंग्लिश में इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलर एंड विजडम @75। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा? राइट आंसर है एम स्ट्रिप्स ऐप का उपयोग किया जाएगा। एम स्ट्रिप्स, जिसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, और इस ऐप को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और
भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? राइट आंसर है हावड़ा और गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑपरेशन स्वदेश। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में ऑपरेशन स्वदेश लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। जून 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा था। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2026 के पहले चरण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2026 के पहले चरण में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसको कुल 7 पदक मिले हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2026 जिसका संस्करण है 6वां और शुभंकर है सिन AC। ये आपको ध्यान रखना है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का संचालन शुरू किया है? राइट आंसर है चीन। चीन देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का संचालन शुरू किया है। ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहां लॉन्च किया है? राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम केरल में। तिरुवनंतपुरम केरल में PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है विदर्भ ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब विदर्भ ने जीता है और यह संस्करण है 33वां। विदर्भ क्रिकेट टीम ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। ये आपको ध्यान रखना है। किस संगीतकार को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है इलैया राजा। इलैया राजा को पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है 6ठा। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत 6ठे स्थान पर रहा है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 डेजान सीरा एंड एसोसिएट्स हांगकांग द्वारा जारी किया गया और इस सूचकांक में टॉप 3 देशों में पहला है चीन, दूसरा है मलेशिया और तीसरा वियतनाम का नाम आता है। जनवरी 2026 में किस शहर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित हुए हैं? राइट आंसर है लुधियाना। लुधियाना शहर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित हुए हैं। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें महाराष्ट्र ने कुल 343 पदक जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2026 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने किस राज्य के कमला जल विद्युत परियोजना के लिए 26,070 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में कमला नदी पर प्रस्तावित 1720 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। यह आपको ध्यान रखना है। हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर है मिशन सुदर्शन चक्र। हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। यह आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार
किसने जीता है? राइट आंसर है जुबैर जलासी। जुबैर जलासी ने दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर है 131। 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिसमें 19 महिलाएं हैं। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 16 मरणोपरांत सम्मान भी दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार 2026 के कुल 131 पद्म पुरस्कारों में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में कौन सा विशिष्ट विमान शामिल था? इसका राइट आंसर है बॉम्बार्डियर लियरजेट 45। बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 विमान शामिल था, ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राकेश अग्रवाल। एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बात हुई है एनआईए की, तो एनआईए का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत। और एनआईए का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट, क्वेश्चन और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।